अगर आप लोग भी लग्जरी कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी भी दुआ पढ़ के अपनी जो भी है शुरुआत कीजिए। हेलो माय यूट्यूब की जनता, सलाम नमस्ते, केम चो कसा काय मुंबई। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका अपना मोहम्मद खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद ब्लॉग। तो लोग कहते हैं BMW एक लग्जरी कार है। आज मैं बताऊंगा BMW लग्जरी कार का एक रियल साइड। फाइनली आज वो दिन आ चुका है। आज का दिन है मंडे। अपनी कार जो ब्रेक डाउन हुई थी OT थर्सडे को, आज मंडे कार हो चुकी है टोटली रिपेयर। कॉल आ गया था डीलर का कि आ जाओ, कार इज गुड टू गो, कार हो चुकी है पूरी रेडी। एंड अभी हम जाके देखेंगे कि कार में क्या काम हुआ है, कितना कॉस्ट आया है, कितना अपनी जेब खाली हुई है। BMW जैसी प्रीमियम कार में भी अगर स्मॉल पार्ट भी फेल होता है ना, तो वो उसका कॉस्ट स्मॉल नहीं होता है, इसका कॉस्ट होता है बहुत बड़ा। कॉस्ट आ जाता है फिर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में भी। तो वी हैव रीच। तो ये अपनी कार इधर पार्क है। डन विद द वर्क। बेसिकली हम लोग कार चेक करने आए थे। कार का काम हो चुका है खत्म, कार हो चुकी है डन। एंड हम लोग आए थे अंधेरी वेस्ट से अंधेरी ईस्ट में, बट ये गैरेज नहीं है, ये है जहाँ से हम लोग ने परचेस किए थे उसका जो सेकंड ऑफिस है अंधेरी ईस्ट में। तो यहाँ पे आए थे हम लोग, ब्रोकर दलाल। यहाँ पे X7 भी खड़ी है, X7 है, यहाँ पे अपनी X3 खड़ी है, यहाँ पे रेंज रोवर है। काफ़ी कार से बड़े अपनी कार रेडी हो चुकी है। तो देखते हैं अभी कितना खर्चा है, क्या काम हुआ है गाड़ी में, सब बताता हूँ, आप बने रहे। A few moments later. पेमेंट वगैरह सब हम लोग ने कर दिए, डन हो गया है। एंड अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे कार लेके। अभी जा रहे हैं। डिसीज़न तो बहुत लिया हम लोग ने, एटलीस्ट 2 डेज तो हम लोग डिसीज़न ही ले रहे थे, मैं और डैडी, कि क्या करना है, सेल करना है नहीं करना है। बट क्या है इसके पीछे रीज़न मैं आपको सब बताऊंगा धीरे धीरे। अभी यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल निकलते हैं अपन कार लेके। लेट्स गो, चल जम्मू। स्टार्ट द कार। स्टार्ट हो गई है कार। एंड देख लेते डिस्प्ले में कुछ बता रहेगा ऑप्शन, व्हीकल स्टेटस सब ओके बता रहा है अभी फ़िलहाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी भी दुआ पढ़ के अपनी जो भी है शुरुआत कीजिए। तो अभी नई शुरुआत हो रही है कार रिपेयर होने के बाद। और जम्मू आए थे बुलेट में, हट ज़रा बुलेट दिखा। वो बुलेट खड़ी है, बुलेट में आए थे मैं और जम्मू। अभी मैं कार में जाऊँगा और जम्मू आएगा बुलेट में, सीधा आ जा पार्किंग पे। हाँ तो चलो लेट्स गो। और डीजल भी जो हम लोग फुल किए थे टैंक उतना ही है, कुछ कम नहीं हुआ है। बेसिकली कार जो ब्रेक डाउन हुई थी वो हुई थी थर्सडे के दिन। उसके बाद फ्राइडे के दिन पूरा कार डायग्नोस हुई, पूरा चेक हुई कि क्या एक्चुअल में रिपेयर करना है। फिर सैटरडे संडे रिपेयर हुई एंड आज मंडे तो कार हाथ में आ गई अपने। फुल्ली रिपेयर है कार अपनी अभी। एंड अभी इसको टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ कि क्या कुछ है कि नहीं, सब देख लेते हैं ना प्रॉपरली। इतना पैसा जब हमने दिए, कॉस्टिंग तो अच्छा खासा गया है, तो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीच पार्किंग, देन विल डिस्कस क्या खर्चा हुआ है, क्या काम हुआ है। ऑलराइट, पहुंच गए हम लोग पार्किंग पे। वॉचमैन भी सोच रहा हूँ अरे 2-3 दिन से गाड़ी कहाँ गायब थी। चलो पार्क करते हैं फिर डिस्कस करते हैं क्या है एक्चुअली। कार जब ब्रेक डाउन हुई तो मैंने कार हैंडओवर कर दिया था, जिससे हमने परचेस किए थे उस डीलर को मैंने कार हैंडओवर किया। उसने किसी मैकेनिक को दिया था जोगेश्वरी साइड में। उसके बाद कार 2 से 3 दिन में रिपेयर हुई। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम था वो डिस्कस करते हैं, और कितना कॉस्ट हुआ, कितना कटा है जेब। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। एक्चुअली बात करते हैं अपने कार में प्रॉब्लम क्या थी। मेन जो प्रॉब्लम थी कार में वो था पुल्ली का और बेल्ट का। जब इंजन रन होता है और जब वो बेल्ट घूमता है, बेल्ट जब घूमता है तो पुल्ली और अल्टरनेटर उसके साथ में घूमते हैं। तो बेसिकली हुआ ये था, जो पुल्ली आती है, पुल्ली जो है ब्रेक हो गई थी, टूट चुकी। पुल्ली टूटने की वजह से जो अल्टरनेटर जो घूमता है और बैटरी चार्ज होती है वो नहीं हो रही थी बैटरी चार्ज। उस वजह से बैटरी भी डेड हो गई थी और अपनी कार ब्रेक डाउन हो गई थी टोटल। एक तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ पुल्ली टूट चुकी थी। उसके बाद रिपेयर हो गई अपनी कार। और क्या कॉस्टिंग आया वो मैं आपको बताता हूँ, कितना कॉस्टिंग हुआ है। बिल आ चुका है अपने पास, तो इसमें टोटल बता देता हूँ मैं कि कितना खर्चा आया अपना। सबसे पहले उस दिन जब हम लोग ने टोविंग करे थे, टोविंग का जो चार्ज हुआ था वो हुआ था समथिंग 3000। और इसका जो मेन पुल्ली आया वो आया समथिंग 34,500 का। और उसका बेल्ट आया 2500 का और लेबर का 5500। टोटल हुआ 45,500। उसके ऊपर GST लग के
टोटल हुआ 53,690 रुपीज। तो टोटल 53,690 रुपीज में ये सब काम हुआ है अपने गाड़ी का। और गाड़ी लेके हम लोग को लगभग हुआ था 3 मंथ्स में इतना बड़ा हमको खर्चा आया है गाड़ी में। इसके पहले भी छोटे मोटे खर्चे आए थे, वो तो डीलर ने करके दिया था। इसके बाद हम लोग ने ये खुद से हम लोग ने एक्सपेंस किए, बड़ा खर्चा हुआ है। आप लोगों को बिल दिख रहा होगा साइड में, तो सब डिटेल है इसमें। तो ऑलराइट, अभी आई होप सो आगे कुछ इतना बड़ा एक्सपेंस ना आए, कार में स्मूथली चले। वॉट एवर इट इज, यही थी कहानी अपनी कार की। एक खर्चा आया अच्छा खासा, कार रिपेयर हुई। एक अच्छा व्लॉग भी बनाएंगे कार के ऊपर, पूरा डिटेल रिव्यू बनाऊंगा कि क्या है क्या सिस्टम है। ये जो प्रॉब्लम आई कार में, इससे ये चीज़ सीखने मिली कि लाइफ में कभी भी सेकेंड हैंड चीज़ ना लेवे, जो भी लेवे न्यू लेवे या पेटी पैक लेवे। ये चीज समझ में आ गई है। व्हाटएवर इट इज, इसको यूज करते। आई होप सो कार अभी ज्यादा प्रॉब्लम ना देवे, इजीली चले, इजीली ज्यादा मेंटेनेंस ना देवे। इतनी बड़ी चीज है तो थोड़ा बहुत खर्चा आएगा जो भी सर्विस का, बट उसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं आवे। बस इतना ही होप है। अगर आगे इसका ही कुछ अगर ऐसा आता है कुछ, तो समझो गायब कार। A few moments later. ऑलराइट गाइस, बैक टू होम। वक्त हो रहा है 9:27 में। घर पे आने के बाद अपनी छोटी सी पापा है उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, फिर अपनी छोटी सी कैट है मिन्नू, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। एंड आप लोगों ने देख लिए कि कितना खर्चा आया अपनी BMW X3 में। क्या पार्ट चला गया था, क्या खर्चा आया, आप लोग ने देख लिए। सो छोटी चीज छोटे खर्चे होंगे और बड़ी चीज रहेंगी तो बड़े खर्चे होंगे, ये डेफिनेटली होना ही है। लेकिन 3 महीना हुआ था कार लेके, ये एक्सपेक्टेशन जरा भी नहीं थी कि इतने जल्दी इतना बड़ा खर्चा आ जाएगा अपनी BMW X3 में। आ गया, जो लिखा है वो होना है। अभी होप यही है कि आगे इतना कुछ खर्चा ना है, जो भी है बेसिक सर्विस का ही खर्चा आवे, बाकी बड़ा खर्चा ना आए। मैंने जब कार लिया था तब मैं सोचा था 5 साल इसको यूज करूंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, बट ऐसा प्लानिंग थे मेरे। बट इतना बड़ा काम निकल गया गाड़ी में। काम ज्यादा बड़ा नहीं था, खर्चा बड़ा है। एक छोटी सी पुल्ली और उसका बेल्ट, वो दोनों का जो एक्सपेंस आया 53,690, इतने 2 पार्ट के लिए इतना बड़ा खर्चा हो गया है। ये तो आउट ऑफ BMW काम हुआ है। अगर हम BMW सर्विस सेंटर में जाते, ये चीज लाख रुपए पार हो जाती थी। तो ये भी जेन्युइन पार्ट है। अगर हम लोग BMW में जाते तो लाख के ऊपर बिल बन सकती थी। अब फिर भी 53,690 बिल बनी अपनी। सो कार जैसा ब्रेकडाउन हुई, हम लोग का माइंडसेट चेंज हो गया था अब्बा का और मेरा। हम लोग सोच रहे थे कि इसको बेच देते X3 को और लेते हैं न्यू फॉर्च्यूनर। तो उसके बाद क्या हुआ, X3 बन गई तो डैडी ने बोले अभी प्लान को पोस्टपोन करते, बाद में लेने का सोचेंगे, अभी तो फिलहाल X3 यूज कर। सो फाइनली अपनी कार का ही नहीं जा रही है, हम यूज करेंगे उसको। एंड होप ये है कि कुछ ना हो, बस ऊपर वाले बचा ले, बस कुछ काम ना निकले, बस अच्छे से हम गाड़ी यूज करें। सो पार्ट जेन्युइन था, काम प्रॉपर हुआ, पर बिल देख के थोड़ा सा दर्द हुआ। अगर आप लोग भी लग्जरी कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको मेंटली प्लस फाइनेंशियली रेडी रहना पड़ेगा, तब जाके आप लग्जरी कार लेना। एंड आप लोग ने इस वीडियो में देख लिया कि कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, व्हाटएवर इट इज। तो आप लोग को यहाँ तक व्लॉग देखने में अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अच्छे व्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।